हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज है डे 24 ऑफ आवर 40 डेज चैलेंज और आज का चैप्टर है नेशनल मूवमेंट फ्रॉम 1857 टू 1915। Well, I know this challenge is taking way more time than expected, so I will be covering just the chapter's summary in all my upcoming videos. I hope you guys do show up. Well, coming back to the vlog, मैं आज सुबह उठी अराउंड 6 o'clock, टेरेस पे गई और गर्म पानी के साथ दिन की शुरुआत की और फिर नीचे आकर मैंने शुरू किया अपना आज का चैलेंज। ये वो एरा था जब हमारे देश ने अपनी पहचान, अपनी आवाज़ और अपना जुनून दोबारा पाया। सो चैप्टर स्टार्ट करते हैं 1857 के रिवोल्ट के बाद के इंडिया से, जब ब्रिटिश क्राउन ने रूल अपने हाथ में ले लिया और कंपनी रूल ख़त्म हो गया। इसके बाद पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन बढ़ गया और लोगों के मन में रिसेंटमेंट और कॉन्शियसनेस जगने लगी। यही था वो फेज जहाँ से इंडियन नेशनल मूवमेंट के बीज बोने लगे। सबसे पहले बात करते हैं प्री कांग्रेस एसोसिएशंस की। 1857 के बाद कई पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनी, जैसे ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851, बॉम्बे एसोसिएशन 1852, मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852 और लेटर इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा 1876 जो सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने बनाई। इनका फोकस था पिटिशंस भेजना और रिफॉर्म्स डिमांड करना, बट ये मोस्टली एजुकेटेड एलीट लोगों तक लिमिटेड था। फिर आया 1885, एक हिस्टोरिक ईयर जब इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टैब्लिश हुई अंडर EOU। यहाँ से पॉलिटिकल अवेकनिंग का एक ऑर्गेनाइज्ड फेज स्टार्ट हुआ। अर्ली नेशनलिस्ट ऑल्सो कॉल्ड मॉडरेट्स का पीरियड था 1885 टू 1905, जिसे हम मॉडरेट फेज कहते हैं। उनके लीडर्स थे दादा भाई नारोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, डी वाचा और भी बहुत सारे। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पीसफुल मेथड्स एडॉप्ट किए, पेटिशंस, रेजोल्यूशंस, डिबेट्स और प्रोपेगेंडाज। उनका मेन डिमांड था रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, इंडियनाइजेशन ऑफ सर्विसेज और रिडक्शन इन लैंड रेवेन्यू। दादा भाई नारोजी ने अपनी फेमस थियरी ड्रेन ऑफ वेल्थ दी, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे ब्रिटिश इंडिया के रिसोर्सेज को लूट रहे हैं। उन्होंने ये तक कहा दैट इंडिया इज़ लाइक अ काउ बीइंग मिल्क्ड बाय अदर्स, और इसी ने इकोनॉमिक नेशनलिज्म को जन्म दिया। गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 बनाई ताकि एजुकेटेड यूथ नेशन बिल्डिंग में एक्टिवली पार्टिसिपेट करे। लेकिन दोस्तों, यही पीरियड था जब नेशनलिज्म और ज़्यादा असर्टिव होने लगा। 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल ने देश को हिला दिया। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को डिवाइड किया एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस के नाम पर, लेकिन असली मकसद था डिवाइड एंड रूल का। इससे एक मैसिव एंटी पार्टीशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ और यहीं से राइज हुआ एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स का, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय, जिन्होंने कहा स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। इन्होंने असर्टिव पॉलिटिक्स का पाथ दिखाया, बॉयकॉट, स्वदेशी और नेशनल एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट किया। पब्लिक फेस्टिवल्स जैसे गणेश उत्सव और शिवाजी जयंती को पॉलिटिकल यूनिटी के टूल्स के रूप में यूज किया गया। 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ। मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच डिफरेंसेस आ गए, लेकिन दोनों का गोल सेम था, फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश डोमिनेशन। इसके बाद आता है रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट, जो मोस्टली बंगाल, महाराष्ट्र और पंजाब तक लिमिटेड था। औरबिंदो घोष, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, भगत सिंह जैसे लोगों ने आर्म्ड रेजिस्टेंस का रास्ता अपनाया। औरबिंदो ने कहा रेवोल्यूशन इज नॉट क्राइम, इट इज़ द लॉ ऑफ प्रोग्रेस। इस पीरियड के एक और इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म मूवमेंट था होम रूल मूवमेंट 1916, जो इन्हीं बसंत और तिलक ने स्टार्ट किया। उन्होंने कहा इंडियंस शुड गवर्न देमसेल्व्स। ये मूवमेंट एक ट्रांजिशन था फ्रॉम अर्ली नेशनलिज्म टू द गांधीयन फेज, जो 1915 के बाद शुरू हुआ। लेकिन 1857 से 1915 का एसेंस था अवेकनिंग। ये वो टाइम था जब इंडियंस ने सीखा यूनिटी, लीडरशिप और पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस के बारे में। एजुकेटेड क्लास और मासेस दोनों रियलाइज कर रहे थे कि फ्रीडम बिना स्ट्रगल के पॉसिबल ही नहीं है। इस पीरियड ने इंडिया को एक बेस दिया और यही बेस ने लेटर गांधी, नेहरू और पटेल को एक फाउंडेशन दी, जहां से उन्होंने पूरा इंडिपेंडेंस मूवमेंट लीड किया। इस चैप्टर के एंड में एक ही लाइन समझ आती है, विच इज फ्रीडम बिगिंस इन द माइंड बिफोर इट रीचेस द सॉइल।
और यही लाइन 1857 से 1915 के हर मूवमेंट का सोल थी। चैप्टर ख़त्म करने के बाद आज कुछ चाइनीज़ खाने का मन हो रहा था, सो मैंने बनाया वेजिटेबल चाउमीन, जो वाकई बहुत ही अच्छा बना था। उसके बाद दिया मैंने SSC CHSL का एक मॉक टेस्ट और फिर अपने जर्नल में लिखा, कंसिस्टेंसी इज़ द क्वाइट फॉर्म ऑफ स्ट्रेंथ। तो ये था डे 24 ऑफ आवर 40 डेज चैलेंज, नेशनल मूवमेंट का फर्स्ट फेज, द अवेकनिंग ऑफ अ नेशन। मिलते हैं कल एक नए चैप्टर के साथ, नए स्पिरिट के साथ। टिल देन कीप हसलिंग, कीप लर्निंग एंड कीप बिलीविंग। बाय बाय।